गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो यहाँ पर हम अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड हैव। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर वो ईज़िली अवेलेबल हो, ठीक है, इफ़ेक्टिव हो और रिवर्सिबल हो विद नो साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली भी वो होनी चाहिए। तो ये सारे प्रेजेंट होनी चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा आपका ये पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द केमिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। केमिकल मेथड्स कौन कौन से हैं आपके, जिसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स को वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है जस्ट बिफोर द क्वाइटस टू किल द स्पर्म, ठीक है। या फिर पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लिया जाता है विच इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमनियोसेंटेसिस तो मैंने आपको कल बताया था। और इसके अलावा आपका परमानेंट मेथड पूछे जा सकते हैं बर्थ कंट्रोल के, जिसमें आपका स्टेरिलाइजेशन आएगा, सर्जिकल मेथड है। एंड दीज आर द परमानेंट मेथड, जिसमें वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी हैं आपकी। हेपेटाइटिस बी, जिसका कॉजल एजेंट है हेपेटाइटिस बी वायरस, जेनिटल हर्पिस कॉज्ड बाय हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, एड्स जो कि HIV से होती है, ठीक है, ये सब होगा। इसके अलावा आपका कल मैंने बताई थी आपको ART, गिफ्ट, ICSI, RTI, IUI की फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसके अलावा सेक्स एजुकेशन क्यों नेसेसरी है स्कूल्स में, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं। सो व्हाई सेक्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी इन स्कूल। सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है क्योंकि इट विल प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस, सेफ हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बताते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू अवॉइड द मिथ्स, मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द सेक्स रिलेटेड क्वेरीज, ठीक है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन हो सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर, तो क्या रीज़न हो सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, जिसमें आपका रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इसके अलावा इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, ये रीज़न हो सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जस्टिफाइड, ये रीज़न। तो इसमें आपका, क्योंकि ये आपका देखिए रैपिड ग्रोथ ह्यूमन पॉपुलेशन की इसको कंट्रोल करता है कॉन्ट्रासेप्टिव, और अनवांटेड प्रेगनेंसीज से प्रिवेंट करता है, STDs से प्रिवेंट करेगा, और इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये सब होता है। और इसके अलावा आपको रिमूवल ऑफ गोनेड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। वाई, क्यों ऐसा नहीं समझा जाता, क्योंकि देखिए रिमूवल, अगर गोनेड्स को रिमूवल कर दे, नॉट ओनली स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बट विल ऑल्सो स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट हार्मोन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडीली फंक्शन। अब ऐसा तो नहीं हो सकता अगर आपने गोनेड्स को रिमूव कर दिया तो स्पर्म का फॉर्मेशन होना नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। तो ये मेथड जो है इरिवर्सिबल है, जिस वजह से इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है विच इज़ फ्रॉम NCERT, व्हाट डू यू थिंक इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। तो किसी सोसाइटी में अगर कोई इंसान बर्थ कंट्रोल मेथड से परिचित है टू अवॉइड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग उसको पता है, पोस्ट नेटल केयर के बारे में पता है, ठीक है, तो
society can have healthy children who are the future citizen of nation. तो पता होना चाहिए, इस एजुकेशन को अवेयर करना चाहिए हमें लोगों को, ठीक है, इसके बारे में। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर। ये चैप्टर भी बहुत इजी है, आप लोग, और अगर आपको कोई इसमें क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, ओके।